29 जुलाई 2016 की सुबह सुबह उडुपी कर्नाटक के मणिपाल पुलिस स्टेशन में हलचल जारी थी। सभी अधिकारी अपने अपने दैनिक कार्य में व्यस्त थे। इसी बीच पुलिस स्टेशन के मुख्य द्वार पर एक बूढ़ी औरत धीमी और थकी हुई चाल से आती दिखाई पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वह औरत गुलाबी सेट्टी थी। उसकी उपस्थिति ने पूरे पुलिस स्टेशन में एक अनजानी सी खामोशी फैला दी। जब पुलिस अधिकारी ने उससे पूछा, आप कौन हैं और आपको क्या परेशानी है, तो उसने हिचकिचाते हुए पहले अपना परिचय दिया। मेरा नाम गुलाबी सेट्टी है और मेरा बेटा भास्कर सेट्टी लापता हो गया है। भास्कर सेट्टी का नाम सुनते ही पुलिस अधिकारी चौंक गए, क्योंकि भास्कर सेट्टी कोई आम व्यक्ति नहीं था। भास्कर सेट्टी उडुपी के सबसे प्रमुख व्यापारी में से एक थे। दुर्गा इंटरनेशनल होटल और सऊदी अरब में सुपरमार्केट की श्रृंखला के मालिक भास्कर सेट्टी के लापता होने की खबर ने अब पूरे पुलिस स्टेशन में सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने तुरंत यह मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। भास्कर के प्रभावशाली व्यक्तित्व और संपत्ति को देखते हुए पुलिस को लगा कि यह मामला पैसों के लिए अपहरण का हो सकता है। उन्होंने फिर गुलाबी सेट्टी से पूछा कि क्या उसे किसी भी तरह की फिरौती को लेकर कॉल आया है, लेकिन उसने इस तरह की जानकारी से इनकार करते हुए कहा कि नहीं, मुझे कोई भी फिरौती की कॉल नहीं आई है। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने भास्कर की पत्नी राजेश्वरी से पूछताछ शुरू कर दी। राजेश्वरी की बातें यहाँ पर सुन के पुलिस के तो होश उड़ गए, क्योंकि उसने बताया कि भास्कर का सऊदी अरब में एक नर्स के साथ अवैध संबंध चलता आ रहा है, यहाँ तक कि उनकी एक 3 साल की बेटी भी है। इस खुलासे ने मामले को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया था। पुलिस को अब शक हुआ कि कहीं ये मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ तो नहीं। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, उडुपी में भास्कर के बारे में अफवाहें फैलने लगी। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे और कहने लगे कि भास्कर ने अपने परिवार से खुद को बचाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा ली होगी और कहीं छिपकर बैठा हुआ होगा। पर ऐसा भी नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो कुछ ऐसे खुलासे हुए जिसने सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। तो आखिर भास्कर सेट्टी के लापता होने के पीछे का क्या राज था और क्या थी इसके पीछे की पूरी कहानी, तो जानेंगे हम आज के इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से, क्योंकि हम यहाँ पर दिखाते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। भास्कर सेट्टी एक ऐसा नाम जो पूरे उडुपी शहर से कर्नाटक तक और कर्नाटक से लेकर सऊदी अरब तक फैला हुआ था। उसकी शादी राजेश्वरी सेट्टी से हुई थी। कुछ साल बीते तो उन्हें एक बेटा हुआ, नवनीत सेट्टी, जो इस कहानी के पीछे का मुख्य किरदार बना। अब वो कैसे, ये आपको अभी पता चल जाएगा। नवनीत सेट्टी जो अक्सर बीमार रहा करता था और अपनी मां राजेश्वरी के लिए एक चिंता का विषय बन चुका था, क्योंकि अस्पताल के चक्कर लगाने के बावजूद भी नवनीत की हालत में कुछ खास सुधार आ नहीं रहा था। जबकि डॉक्टर का दावा था कि आपके बेटे यानी कि नवनीत को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब देखा जाए तो यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से कोई भी समस्या नवनीत सेट्टी को नहीं थी, जो कि डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा था। लेकिन इसके बावजूद भी नवनीत बीमार पड़ा रहता था। अब इसके पीछे की क्या वजह रही होगी, आई डोंट नो। पर जब डॉक्टर के दिखाने पर भी समस्या का समाधान ना हो तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग कुछ अलग एंगल में सोचना शुरू कर ही देते हैं। तो इसीलिए राजेश्वरी ने अपने जानने वालों को यह बात बताई, तो उन्हीं में से किसी एक ने उसे ये सलाह दी कि अब उन्हें अपने बेटे को किसी तांत्रिक या ज्योतिष के पास लेकर जाना चाहिए। उस तांत्रिक का नाम था निरंजन भट्ट। अब राजेश्वरी अपने बेटे को निरंजन के पास ले गई, जो अपनी तंत्र मंत्र शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। अब उसके पास कुछ दिन ले जाने के बाद राजेश्वरी ने देखा कि उसके बेटे की तबीयत में कुछ सुधार आ रहा है, जो कि उसके बेटे नवनीत ने भी कहा कि अब उसे पहले से अच्छा महसूस होने लगा है। निरंजन ने नवनीत की समस्याओं का हल पूजा पाठ और हवन में ढूंढा था, और जब भी कोई भी समस्या अब उसके ऊपर आन पड़ती थी तो राजेश्वरी निरंजन के पास ही जाने लगी। फिर धीरे धीरे ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और फिर ये सिलसिला एक नया मोड़ लेने लगा, यानी कि राजेश्वरी सबकी नज़रों से बच बचाकर निरंजन के प्रति और आकर्षित होने लगी। और फिर शुरू हो गया राजेश्वरी का
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, भास्कर शेट्टी ज़्यादातर अपने घर से बाहर ही रहा करते थे अपने कारोबार के सिलसिले को लेकर, और कभी कभी तो सऊदी अरब में भी। तो इसीलिए उन्हें राजेश्वरी और निरंजन के बीच में चल रहे गड़बड़ के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था, और उनके बीच सब कुछ ऐसे ही चलता रहा कि किसी को कानो कान तक खबर भी नहीं हुई। पर कहते हैं कि इस तरह की बातें कभी छुपाए नहीं छिप सकती। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यह खबर किसी भी तरह से सऊदी अरब में बैठे भास्कर शेट्टी तक जा पहुंची। अभी सिर्फ संदेह था, तो संदेह को मिटाने के लिए भास्कर शेट्टी ने अपने कुछ जानकार के लोगों को जासूस बनाकर उनकी सच्चाई का पता लगाने को कहा, जिससे कुछ ऐसी सच्चाई बाहर आई जिसे सुनने और देखने के बाद भास्कर शेट्टी के होश उड़ गए और वह अंदर से टूट गया। दरअसल राजेश्वरी बहुत ही ज्यादा एक धार्मिक महिला थी। अब देखो, धार्मिक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, उसकी आड़ में उन काले कारनामों को अंजाम देना उसकी निंदा के लिए शायद कोई शब्द ही नहीं बना। खैर, राजेश्वरी काली माँ की एक भक्त थी, तो उसने एक रोज निरंजन से कहा कि वो उसे और नवनीत को काली माता के दर्शन करवाने के लिए पश्चिम बंगाल लेकर चले, जो कि इस यात्रा के बाद वो तीनों मुंबई चले गए। अब मुंबई में नवनीत का कोई जानकार रहता था, तो वो उससे मिलने के लिए और उसके यहाँ कुछ दिन रहने के लिए चला जाता है। अब इधर बचे राजेश्वरी और निरंजन, जो कि मुंबई के एक लॉज में एक साथ रुके। अब दोनों का एक साथ एक ही कमरे में रुकना ये कोई आम बात तो नहीं थी, और यही बात भास्कर शेट्टी को उसके द्वारा छोड़े गए जासूस से पता चली थी। इतना ही नहीं, राजेश्वरी ने निरंजन पर खूब सारा पैसा उड़ाते हुए उसे एक घर और गाड़ी भी गिफ्ट में दे दी थी। कुछ ऐसी तस्वीरें भी उन दोनों की सामने आई जिसे देखकर भास्कर शेट्टी टूट गया, और उसके पास दौलत शोहरत होते हुए भी अब खुद को अकेला महसूस करने लगा था। ये सारी सच्चाई जानने के बाद अब भास्कर ने इकलौते बेटे नवनीत और अपनी पत्नी को सारी संपत्ति से बेदखल करने का फैसला कर लिया। इसीलिए वो अब अरब से इंडिया वापस आ जाता है, लेकिन वो घर न जाकर अपने होटल में ठहर जाता है। जब इस बात का पता राजेश्वरी को चला, तो वो उससे मिलने के लिए वहां गई, जिस पर भास्कर ने उसके सारे काले कारनामों को उसके सामने रख दिया। लेकिन फिर भी इस बात को उसकी पत्नी मानने को तैयार नहीं थी। वो झुठलाने की कोशिश करती रही कि ये सब कुछ झूठ है। खैर, यहीं से इन दोनों के बीच और नफरत पैदा होने लगी और बात आगे बढ़ते चली गई। और अब आया वो दिन, यानी कि 29 जुलाई 2016, जिस दिन के बारे में हम पहले ही कुछ बातें कर चुके हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक और बात ये थी कि उसकी माँ ने पुलिस वालों के सामने अपनी बहू और पोते का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्हें उस पर शक है। हालांकि उससे पूछताछ करने पर कुछ खास हाथ लगा नहीं था। उल्टा उसकी पत्नी ने भास्कर शेट्टी के ऊपर ही अवैध संबंध का जिक्र कर दिया था, जो कि किसी भी तरह से सच साबित नहीं हुआ था। असल में बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि उसके बेटे और पत्नी को जब ये बात पता चली कि भास्कर शेट्टी अपनी सारी जमीन जायदाद किसी और के नाम, यानी कि अपने भाई बहनों के नाम करने जा रहा है, तो वे काफी डर गए। यानी कि भास्कर शेट्टी को जब ये सच्चाई पता चली थी, तो उन्होंने एक वसीयत तैयार करवाई थी, जिसमें कुछ ये था कि उसके जीवन के बाद उनकी सारी संपत्ति उसके भाई और बहनों में बांट दी जाए, जिसमें उसके बेटे और पत्नी का कोई हिस्सा नहीं होगा। इसी के साथ वे उससे तलाक भी लेने वाले थे। तो इसी वजह से राजेश्वरी और उसके बेटे ने उसे एक बार मारा पीटा भी था। और जब ये बात इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों के सामने आई थी, तो पुलिस ने इस बात को लेकर राजेश्वरी से सवाल जवाब भी किया था। तो उसने उल्टा यहाँ पर ये बताया कि उनके अवैध संबंध की वजह से वहाँ दोनों में आपसी झगड़ा हुआ था और कुछ भी नहीं। हालांकि पुलिस को तो यह बात पता चल ही चुकी थी कि भास्कर शेट्टी का कोई ऐसा वैसा संबंध था ही नहीं। फिर पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई, तो असल सच्चाई सामने आई, जिसे सुन करके आपको यकीन नहीं होगा कि कोई अपना ही अपनों के साथ कुछ ऐसा भी कर सकता है। भास्कर की पत्नी राजेश्वरी और उनके बेटे नवनीत ने एक एक करके अब सब कुछ बताना शुरू किया कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। लेकिन हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको देश दुनिया की डार्क रियलिटी देखने को मिलती रहती है। खैर, आपको यह तो पता चल ही चुका है कि आखिरकार पूरा मामला क्या था। तो आगे राजेश्वरी ने और सच्चाई बताते हुए यह भी बताया कि जब उसे ये पता चला
कि वो अब करोड़पति से रोड़पति बनने वाली है, यानी कि जो वसीयत भास्कर तैयार करवा रहा था उससे उसके हाथ तो कुछ नहीं लगने वाला था। इसीलिए माँ और बेटे ने यह तय किया कि वसीयत के तैयार होने से पहले ही भास्कर शेट्टी को अब रास्ते से हटाना होगा। इसके लिए उन्होंने इंटरनेट से अब अलग अलग तरीके ढूंढना भी शुरू कर लिया था, जो कि उन्हें कुछ खास आइडिया मिला ही नहीं, और जो आइडिया मिले वो कारगर साबित नहीं हुए। इसीलिए फिर उन्होंने कुछ अलग ही तरीका आजमाया, जो कि कुछ इस तरह से था। 28 जुलाई 2016 को दोपहर के समय लगभग 3 बजे के आसपास भास्कर दुर्गा इंटरनेशनल होटल से घर लौटा, जहां पर उसकी पत्नी वहां मौजूद थी और बेवजह उससे झगड़ा करने लगी। पर भास्कर ने उसकी बातों पर कुछ खास ध्यान दिया नहीं और वे बाथरूम में नहाने चले गए। और अब जैसे ही वे नहाकर बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं तो उन्होंने देखा कि उनके सामने 3 लोग खड़े हैं, यानी कि उसकी पत्नी, बेटा और निरंजन भट्ट। क्योंकि राजेश्वरी ने निरंजन भट्ट को भी अपने इस प्लान में शामिल कर लिया था, और वो भी इस प्लान में शामिल हो क्यों ना, क्योंकि भास्कर के बाद उसकी सारी संपत्ति होने के साथ उसकी पत्नी भी उसकी जो होने वाली थी। खैर, अब भास्कर अपने सामने तीनों को खड़ा देखकर कुछ समझ ही पाते कि तभी उसकी पत्नी ने उनकी आंखों में चिली पाउडर का स्प्रे कर दिया, जिससे उनकी आंखों में बहुत तेज जलन होने लगा और उन्हें अब कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा था। इतने में उसका खुद का बेटा और निरंजन दोनों मिलकर के रॉड से कई वार करते हैं, और जब भी बात नहीं बनती तो उसके मुंह में जहर डाल देते हैं। और जब वे देखते हैं कि भास्कर शांत हो गया है तो उन्हें अपनी कार की डिक्की में डालकर अपने घर से दूर निरंजन भट्ट के घर ले गए। और अब जो उन्होंने वहां पर अपराध को छिपाने के लिए जो कुछ भी किया, सच मानो वो हम सबकी कल्पनाओं से परे है। दरअसल निरंजन के घर पर आए दिन पूजा और हवन हुआ ही करते थे, जो कि लोग उनके यहाँ करवाते थे। इसीलिए उनके पास हवन की सारी सामग्री होती थी। बाकी प्लानिंग तो पहले से भी की जा चुकी थी। उनके घर पर 2 बाय 2 का हवन कुंड तैयार था और हवन में इस्तेमाल होने वाली सारी सामग्री भी। अब उस हवन कुंड में उन्होंने उसके छोटे छोटे हिस्सों को डालकर ऊपर से हवन की सारी सामग्री को डालना शुरू कर दिया और फिर जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगे, ताकि जब लोगों को किसी भी तरह की गंध आए तो लोगों को लगे कि उनके यहाँ हवन हो रहा है और उनका शक यकीन में ना बदले। और होता भी कुछ ऐसा ही है कि तभी अचानक से भास्कर का एक ड्राइवर भास्कर की तलाश करते करते निरंजन के घर पे जा पहुंचा, और यहाँ पर उसने जो भी कुछ देखा उसे बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि जो गंध आ रही थी वो कुछ और ही कहानी बयान कर रही थी। फिर उसने पूछा कि ये अजीब सी गंध क्यों आ रही है। तब राजेश्वरी ने कहा कि हमने मन्नत मांगी थी तो 7 मुर्गे हवन में समर्पित किए हैं और यह उन्हीं के जलने की वजह से गंध आ रही है। इतना कहकर उस ड्राइवर को बाहर भेज दिया गया। फिर वे अपने कार में लग गए, पर जब आग ठंडी हो रही थी तो राजेश्वरी हवन में बचे उन अवशेषों को बाहर निकाल रही थी कि तभी फिर से वो ड्राइवर वापस आ जाता है और जबरदस्ती हवन में से उन सभी सामग्री को निकालने लग जाता है, जो कि खुद राजेश्वरी निकाल रही थी उसके मना करने के बावजूद भी। तभी उसके हाथ में एक हड्डी आई, जिससे वो सारा मामला तुरंत समझ गया और ये देखकर उसके पसीने छूटने लगे। पर वो जब चिल्लाने लगा तब उसे भी पकड़ के सारी वारदात समझाई जाती है और राजेश्वरी उसे पैसों का लालच देने के साथ उसे धमकी भी देती है कि अगर ये सच्चाई कहीं वो बाहर बताता है तो उसका भी यही हासिल किया जाएगा। और आखिरकार वे सफल हो जाते हैं और बचे हुए अवशेष को, राख को हवन की ईंटों के समेत वे नदी में फेंक देते हैं। बाद में जब पुलिस को इसके बारे में पता चलता है तो नदी से उसे निकाल करके फॉरेंसिक जांच में भेज दिया जाता है, जो कि सबूत के तौर पे पेश किया जाता है। बाकी 5 साल की न्याय प्रणाली की प्रक्रिया के बाद 8 जून 2021 को राजेश्वरी, नवनीत और निरंजन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बाकी ड्राइवर को रिहा कर दिया गया। और हाँ, ये केस एक उदाहरण है कि कैसे लालच और धोखे ने एक खुशहाल परिवार को तबाह कर दिया। और अगर आपके पास इसी केस से जुड़ी और भी कोई जानकारी है तो हमें जरूर बताएं। आपको यह डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।